देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्लास 10th में, इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिलेगा और 1 सब्जेक्टिव मिलेगा, जो हम पूरा क्लियर कर लेंगे यहाँ पर, और एग्जाम में जाकर इससे हमको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा हुआ है उसको भी हम सोल्यूशन इस पर कर लेंगे, जो हमारे एग्जाम में डाउट ना रहे वास्तविक संख्या से क्वेश्चन। तो देखिए, वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हम कुछ छोटा छोटा बात को हम समझते हैं। तो सबसे पहले छोटा छोटा बात को समझने से पहले हम देखते हैं कि अभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, सम संख्या और विषम संख्या, ये 4 को चीज़ को हम पढ़ लेते हैं। इससे आप एग्जाम, इससे पहले जो एग्जाम 2024 में उससे पूछा गया, इसीलिए हम इस सबको समझाए थे। उसके बाद क्वेश्चन पर भी हम आएंगे। देखिए, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या वो ऐसा होता है जो जिसका फैक्टराइजेशन सिर्फ 2 होता है। क्या होता है? सिर्फ 2 फैक्टराइजेशन होगा, जिसमें या तो खुद होगा या 1 होगा, इसका और दूसरा नहीं होगा। तो अभाज्य संख्या स्टार्ट कितना होता है? एग्जाम में पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा। तो आप बताइए, तो ये क्या होगा? 2, 3, 5, 7। अब बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो 2, ये 2 है जो 1 से कटेगा या खुद से कटेगा। 3 है तो 3 जो है सो 1 से कटेगा या खुद से कटेगा। 7 जो है जो 1 से कटेगा या खुद से कटेगा। अब बताइए तो 9 होगा? नहीं, 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 का फैक्टराइजेशन 3 हो जाएगा, उसका खंड 3 आ जाएगा। तो हमको खंड कभी भी करेंगे तो उसका 2 ही खंड आना चाहिए। अभाज्य संख्या वैसा संख्या जिसका खंड हमेशा 2 ही होगा, 3 नहीं होगा। तो 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 नहीं होगा, 13 होगा, 15 नहीं होगा, क्योंकि जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएगा, जिसका 2 से ज़्यादा खंड हो जाएगा, वो अभाज्य संख्या नहीं होता है। तो अब देखिए, तो सबसे एग्जाम में आपको पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो 2। एक आपको ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ सकता है कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है? तो 2 है। अब दूसरा टाइप ये पूछेगा कि अभाज्य संख्या के कितने खंड हो सकते हैं? अभाज्य संख्या कितने खंड हो सकते हैं? तो देखिए, अभाज्य संख्या के खंड 2 हो सकते हैं। अभाज्य संख्या खंड कितने होंगे? 2, या 1 होगा या खुद होगा, और इससे आगे नहीं होगा। तो अभाज्य संख्या खंड कितने होंगे? 2। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या क्या होता है? तो सअभाज्य संख्या वो ऐसा संख्या होता है जो अभाज्य संख्या को छोड़कर जितना भी संख्या है वो सब क्या होता है? सअभाज्य संख्या। देखिए ना, अभाज्य संख्या 2 है तो ये सअभाज्य संख्या नहीं होगा। अभाज्य संख्या क्या हो गया? तो 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 होगा, 14 होगा, 16 होगा, 15 होगा। ये सब क्या है? तो देखिए तो जिसका खंड 2 से ज़्यादा हो क्या होगा? सअभाज्य संख्या। तो सिंपल आप बात समझ लीजिए, अभाज्य संख्या जो होता है ना, उसको छोड़कर और जितना भी संख्या है वो सब क्या हो जाएगा? सअभाज्य संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सअभाज्य संख्या हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, सम संख्या। सम संख्या होता क्या है? तो सम संख्या वो ऐसा संख्या होता है जो 2 से कटता हो। क्या होगा? जो 2 से कटता हो। देखिए तो सम संख्या क्या है? 2, 4, 6, 8, 10। अब बताइए विषम संख्या। विषम संख्या वो ऐसा संख्या है जो 2 से न कटे, वो क्या होगा? विषम संख्या। जैसे में क्या हो गया? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सब क्या हो गया? विषम संख्या। तो आप इतना बात समझ गए। अब इससे आगे हम क्वेश्चन पर जाए, किस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए, अभाज्य संख्या अभी बता दी हुई कि अब पूछेगा एग्जाम में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या था? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। अब पूछेगा कि अभाज्य संख्या कितने खंड हो सकते हैं? तो अभाज्य संख्या के 2 खंड हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होगा। अब तीसरा सअभाज्य संख्या। तो सअभाज्य संख्या वैसा संख्या होता है जो अभाज्य संख्या के छोड़कर जितना भी संख्या हो क्या होता है? सअभाज्य संख्या होता है। और सअभाज्य संख्या का खंड 2 से ज्यादा होगा। देखिए तो 6 ऐसो खंड क्या कर सकते हैं? 1 से कर सकता है, 2 से कर सकता है, 3 से कर सकता है। क्या वो खंड हो गया? 3 हो गया। तो ये क्या हो गया? सअभाज्य संख्या। तो सअभाज्य संख्या वैसा संख्या होता है जिसका खंड 2 से ज्यादा हो। क्या होगा? 2 से ज्यादा हो, वो क्या हो गया? सअभाज्य संख्या। सम संख्या वैसा संख्या जो 2 से कटे। अब बताइए, ये भी पूछा सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2। अब पूछेगा सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? तो 1। और सब अभाज्य संख्या क्या है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अब देखिए तो एक बात देखिए, ध्यान दीजिए, अभाज्य संख्या में 2 हो गया और सम संख्या में, दोनों में कॉमन हो गया। तो जो अभाज्य संख्या 2 है और सम संख्या भी 2 है, तो बताइए दोनों कॉमन है। अब देखिए, इससे आगे हम एक क्वेश्चन पर चल रहे हैं। देखिए, अब हम एक क्वेश्चन पर जा रहे हैं। अभी हम बेसिक इसका समझ गए हुए हैं।
अब इसका हम कुछ एक क्वेश्चन, तो अब इस तरह से एग्जाम में आपको क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछ सकता है। सब्जेक्टिव में पूछेगा तब आप बनाए जो हम विधि बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो हम डायरेक्ट अभी बता देंगे, लेकिन इस सब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप बनाइएगा कैसे। तो देखिए क्या देखो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से एचसीएफ निकाले। क्या निकालना है, तो देखिए यहाँ पर एग्जाम में आपको लिख देगा इस तरह से कि इसका एचसीएफ निकाले, इस नियम से कहेगा तब निकालेगा ये नियम जो भी हम बता रहे हैं। अगर ये नियम नहीं बोलेगा, डायरेक्ट हम आपको निकालने को सिखा रहे हैं। तो अगर इस विधि से बोलेगा तो आप समझिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब बात समझिए, ए को हम कहेंगे क्या, तो ए को हम कहेंगे भाज्य। क्या कहेंगे, भाज्य, कोई दिक्कत। अब देखिए बी को हम कहेंगे क्या, तो भाजक। क्या कहेंगे, भाजक। और क्यू को क्या कहेंगे हम, भागफल। क्या कहेंगे, भागफल। और आर, तो आर को हम क्या कहेंगे, शेषफल। क्या कहेंगे, शेषफल। अब देखिए ये बात इतना समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। एल्गोरिथम नियम का प्रयोग से कहेगा एचसीएफ निकालने के लिए, तो सबसे पहले आप करिए क्या, ये फार्मूला आप लिख दीजिएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब बताइए ये दोनों में बरका को देखिएगा, बरका, तो दोनों में बरका कितना है, तो 225। तो जो 225 है जो बरका होगा उसको हम क्या मानेंगे, भाज्य मानेंगे। क्या मानेंगे, भाज्य, मतलब ए मानेंगे। क्या मानेंगे, ए। तो देखिए 225 समझ में आ गया, बराबर बी, तो बी को हम क्या माने, भाजक, जिससे हमको भाग देना होता है, तो भाजक। तो ये दोनों में छोटका कौन है, तो 135, तो 135 से हमको भाग देना है। अब बताइए तो 135 से ये कटेगा, तो देखिए 135 एक मरते लगाएंगे तो 135 से, और 2 मरते लगाएंगे तो 270। तो हमको कभी भी इससे कम ही लाना होता है, ज़्यादा नहीं लाना होता है। तो 225 से कम कितना होगा, एक ही मरते 135 हो जाएगा। तो अब बताइए तो टोटल कितना था, 225। अब 225 था और एक मरते कितना है, 135। ये दोनों का घटा के शेषफल कितना बच जाएगा, तो 12 में 3 9 कितना बचा। तब देखिए इसको हम साइड से मिटाइए, आप लिख लिए हुए हैं, आप कॉपी पर लिख कर ही समझिएगा क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह से आपको एग्जाम में देखने को एक मिलेगा सब्जेक्टिव में। तो देखिए इसको हम मिटा रहे हैं, आप लिख लीजिएगा कॉपी पर। अब देखिए प्लस शेष कितना बचा, तो 90। तो अब एचसीएफ में आप पढ़ें कि अगर इसको आप एचसीएफ में आप पढ़े हुए भाग देते हैं और जो शेषफल बचता है उसी से हम फिर भाजक को भाग लगाते हैं। तो आपका भाजक कौन है, 135। तो अब 135 को आप किससे करिएगा, शेषफल से भाग लगता है। शेषफल आपको कितना बचा हुआ है, 90। तो 90, अब देखिए तो 90 के पहाड़ा में 135 आएगा, नहीं आएगा। तो उससे कम 90 के एक मरते 90 और 2 मरते 180, तो 135 से ज्यादा हो गया। तो 135 से ज्यादा लाना नहीं था, तो उससे कम क्या हो जाएगा, एक मरते क्या हो जाएगा, 135। अब प्लस, अब टोटल 135 था जिसमें 90 आ गया, तो शेषफल कितना बचा, तो 45। अब देखिए फिर अब दूसरा भाजक क्या है, तो दूसरा भाजक को फिर यहाँ उठा के आप ले आइए, तो भाजक को बराबर शेषफल कितना था, 45। अब बताइए था 45 से आपको यहाँ क्या है, भाजक क्या था, 90। अब देखिए तो 90 45 से कटेगा, तो देखिए 45 दूना 90, तो कै मरते कटा, 2 मरते। अब प्लस शेष कितना, 90 90 पूरा जीरो हो गया, शेष कितना बचा, तो 0। तो देखिए तो क्या निकालना क्या था, एचसीएफ। क्या निकालना था, एचसीएफ। क्या निकाला था, एचसीएफ। तो अंतिम में आपका भाजक क्या आया है, तो 45। देखिए तो भाजक बी वाला है कि ना, तो देखिए तो अंतिम में भाजक क्या है, 45। तो एचसीएफ क्या हो गया, 45। एल्गोरिदम नियम से कहेगा तो इस तरह से आप निकालिएगा, कोई दिक्कत। अगर एल्गोरिदम नहीं डायरेक्ट बोलेगा आपको एचसीएफ, तो तब कैसे निकालेंगे, तो वो चीज को अब हम समझते हैं। अगर सब्जेक्टिव पूछेगा एल्गोरिदम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालने के लिए, तो आपको इतना प्रोसेस करके आप निकालिएगा एग्जाम में।